पापा देखो ना, माँ ने आज फिर मुझे मेरा मनपसंद सूट नहीं दिलाया। बाजार से आते ही गीता ने मचलते हुए अपने पापा से शिकायत की। ओहो शिल्पा, तुम भी ना दिला देती बच्ची को उसका मनपसंद सूट, खन्ना जी ने अपनी पत्नी से कहा। शिल्पा ने कहा, अच्छा जी, कैसे दिला देती, एक ही तो बेटी नहीं है आपकी। अगर इसे दिलाती तो छोटी का मुंह फूल जाता, और फिर महीने का बजट उसका क्या। अरे मेरी लाडो बिटिया, तू चिंता मत कर, तुझे ऐसे बड़े घर में बिहाऊंगा कि वहाँ तुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। राज करेगी मेरी बिटिया रानी, खन्ना जी ने गीता को लाड लड़ाते हुए कहा। किसी बड़े घर में बिहाने का सपना लेकर ही गीता बड़ी हुई थी। सुंदर और सुघड़ तो वो थी ही, अच्छे अच्छे घर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन जब पास शहर के अच्छे बड़े घर से रिश्ता आया तो खन्ना जी को लगा कि उनकी तलाश पूरी हो गई। लड़के वालों की बस यही डिमांड थी कि बारात की खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता देखकर खन्ना जी ने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली। अपनी हैसियत से बढ़कर खन्ना जी ने गीता की शादी पर खर्च किया ताकि लड़के वालों को कोई कमी नज़र ना आए। शादी बहुत धूमधाम से हुई। एक से बढ़कर एक साड़ियाँ, लहंगा और जेवर लड़के वालों ने चढ़ाए। गीता तो अपने भाग्य पर इतरा रही थी। सभी बहुत खुश थे। गीता शादी करके अपने ससुराल चली गई। इतना आलीशान बंगला, गाड़ियाँ, सब कुछ तो था। वह ससुराल में कदम रखते ही द्वार चेकाई पर ननद ने नेग मांगा। गीता ने अपने पर्स से 1100 रुपये का लिफाफा निकालकर दे दिया। ननद ने नाक बहु सिकोड़कर माँ से कहा, यह क्या माँ, हमारी क्या इतनी ही औकात है। सास ने कहा, अरे बेटा, अभी यह नई है ना, इसे क्या पता हमारे घर में बहन बेटियों को क्या नेक देते हैं। तू आ, मैं अपनी लाडो को सोने के झुमके दूंगी। सुबह गीता नहा धोकर अपने मायके से लाई सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। जब वह कमरे से बाहर निकली तो सास ने देखते ही टोक दिया, बहू यह क्या पहन लिया, इतने मेहमानों में यह साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। जाओ और हमने जो जरी वाली साड़ी दी है वो पहन कर ले आओ। अब तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके से रहना होगा। दूसरे दिन पहली रसोई में गीता ने सबके लिए बड़े मन से छोले भटूरे और हलवा बनाया। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सब बातें बनाने लग गए। देवर बोला, मम्मा मेरी सैंडविच कहाँ है। तो ननद बोली, इतना हैवी ब्रेकफास्ट, मैं तो यह कभी नहीं खाने वाली। सास ने कहा, बेटा तुम्हारी भाभी छोटे घर की है ना, उसे क्या पता हमारे घर में क्या खाते पीते हैं। गीता के पति ने भी बस नाम मात्र का ही चखा। एक हफ्ते के बाद गीता को पग फेरे के लिए बुलाना था। खन्ना जी ने गीता की सास के पास फ़ोन करके कहा कि वह कल गीता को लेने आ रहे हैं। सुबह वाली ट्रेन से आएंगे और शाम वाली ट्रेन से गीता को ले जाएंगे। यह सुनकर गीता की सास ने खन्ना जी से कह दिया कि समधी जी आप तकलीफ़ मत करना, हम गीता को गाड़ी से भिजवा देंगे। बात करने के बाद गीता की सास ने गीता से कहा, सुनो बहू, इस बार तो हम तुम्हें गाड़ी से भिजवा देंगे, लेकिन अपने पापा से कह देना कि अगर तुम्हें ले जाना हो तो गाड़ी लेकर आ जाए। हमारे घर की बहू इस तरह ट्रेन में नहीं जाएगी। गीता बेचारी चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। अगले दिन गीता गहनों से लदी हुई अपने मायके पहुंच गई। गीता के पापा तो बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है। उन गहनों की चमक में गीता की आंखों का सुनापन शायद किसी को नजर नहीं आ रहा था। छोटी बहन ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, वाह दीदी आपके तो मज़े हैं। इतना ठाट बाट खन्ना जी ने कहा, अरे तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए भी ऐसा ही ससुराल ढूंढ लूँगा। गीता फीकी सी हंसी हंसकर रह गई। अगले दिन दामाद बाबू गीता को लेने आ गए। खूब खातिरदारी की उनकी। जाते समय खन्ना जी दामाद से कहा, दामाद बाबू अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमारी छोटी बिटिया के लिए भी बताना। यह सुनकर गीता ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, पापा अगर हो सके तो अपनी दूसरी बेटी को बड़े घर में नहीं, बराबरी के घर में बिहाना, जिससे उसको और उसके परिवार को भी बराबरी का सम्मान मिल सके। गीता तो अपना ससुराल लौट गई, लेकिन उसकी इस बात ने खन्ना जी को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उन्होंने बड़े घर में बेटी बिहाकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
अब मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।